मैंने कि आज मैं आराम करूंगी, पर सिंगल मदर को आराम कहाँ मिलता है ना। तो अभी वैसे देखिए बारिश का मौसम था, मैं आपको दिखा दूंगी, बारिश हल्की हल्की अभी आ भी रही है, बंद नहीं हुई है। तो मन में तो आ रहा था मैं आराम करूं, आज की शाम आराम से निकाले, लेकिन फिर ऐसे मन में आ जाता है कि ना चलो 2-4 काम निपटा देते हैं घर बाहर के भी। तो आज मैं कह रही थी, मैंने पोस्ट डाल दी थी, मैंने कहा मैं पूरे घर का मेकओवर दिखाऊंगी कल। फिर लेकिन मेरे मन में मतलब ये चीज़ खुद से ही देखा ना, जब मैंने सारे कमरे देखे, मैंने कहा ना भाई एक दिन में तो का काम तो नहीं है, 3-4 दिन तो लग जाएंगे। एक एक कमरा करके आराम से करूँगी, क्योंकि सफाई नहीं करने को कह रही हूँ मैं, मेकओवर करने को कह रही हूँ। मेकओवर में सिर्फ सफाई नहीं होती है कमरे की, उसमें और चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, चीज़ें लानी पड़ती हैं बाज़ार से खरीद के, मार्केट से, कमरे को सजाना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं कर रही हूँ, पहला मेकओवर है मेरा, मेरी मम्मी पापा जी और मेरा, हम तीनों का जो कमरा है ना बेडरूम, उसका मेकओवर करते हैं। ठीक है, साफ़ सुथरा तो है ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका मेकओवर करेंगे। तो पापा जी खड़े हैं यहाँ पर, वेट कर रहे हैं। मैं फ़ोन रख रही हूँ अपने पर्स में, वरना भीग जाएगा। दुकान पे जाके खोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसीलिए ना मैंने फ़ोन ना अपने ना पर्स में रख लिया था, और बाहर का कुछ भी उस टाइम शूट नहीं लिया था। तो यहाँ पर मैं सीधा दुकान पर ही आ गई थी, और ना मुझे अपने कमरे के मेकओवर के लिए कुछ पेंटिंग्स लेनी थी, सुंदर सुंदर सी, मतलब ऐसी लेंगे कुछ अच्छी लगे ताकि। तो यहाँ पे ना मैं पापा जी को दिखा रही थी, और ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सबसे सस्ती वाली पेंटिंग है, ये 100 रुपये की है। तो मैं इसीलिए इसमें से देख रही थी, क्योंकि एक तो ये सस्ती भी थी, और ये इतनी बड़ी पेंटिंग थी कि ना दीवार पूरी भर जाएगी। और यहाँ पे ये वाली शायद 200-250 की इस तरीके की रेंज की थी। और मैंने ना पहले देख कर गई थी यहाँ से कुछ पेंटिंग्स, तो ना मैंने जो देखी तो थी, गांव वाली पेंटिंग मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। पर वो बात है ना कि मेरे भाई को साथ लाई थी उस दिन, उसको पसंद नहीं आई, वो बोलता कि मुझे अच्छी नहीं लगी ये गाँव टाइप की पेंटिंग। तो मुझे लगा मैं कुछ इस टाइप की ले लेती हूँ पेंटिंग, जो दोनों को पसंद आए। तो मैंने इसमें से कुछ और ही चूज़ कर लिया था, आप देख लीजिए। और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ना आपको जो मैंने पेंटिंग ख़रीदी है वो वाली कैसी लगी। और ना मुझे ना जैसे जब सनी मेरी लाइफ में थे ना, मुझे ना पेंटिंग्स का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मुझे मतलब इस चीज़ जो चीज़ होती है ना क्रिएटिव साइड, उस साइड मेरा इतना ध्यान नहीं था। तो ना बल्कि ना सनी 2-3 ना पेंटिंग्स लेकर आए हुए थे शादी के टाइम, मतलब ना ख़रीद के लेकर आए थे, और सोचा था कि हमारे कमरे में लगा देंगे। और मैंने ना उन पेंटिंग्स को अपने कमरे में नहीं लगाया था, मैंने साफ मना कर दिया था। और ना उन पेंटिंग्स को ना नीचे ड्राइंग रूम और दूसरे रूम्स में लगवा दिया था। सनी ने मेरे से उस टाइम पूछा था कि निधि तूने पेंटिंग्स क्यों नहीं लगवाई अपने कमरे में। तो मैंने बोला कि सनी मुझे ना खाली दीवारें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे भरी भरी चीज़ें नहीं पसंद, मुझे दीवारें जैसे वॉलपेपर लगवा लिया था। लेकिन हमने तो वॉलपेपर लगवा के, वो वाला वॉलपेपर नहीं कह रही मैं, वो जो बड़ा वाला होता है ना जो पूरी दीवार को कवर कर लेता है, वो वाला लगा लिया था। और यहाँ पे आप कहते रहते हो ना कि मैं बेड पे हम लोग खाना खाते हैं, तो मैं ना कुछ वो कवर ले रही थी, शीट कवर, जो कि पूरे बेड पर आ जाए, ताकि ना आपकी भी ये शिकायत दूर हो जाए कि बेड पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो फिर बेडशीट भी ख़राब नहीं होगी। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें थी यहाँ। मैं तकियों के कवर भी देख रही थी, हमारे तकियों के कवर भी बिल्कुल गंदे और पुराने हो रखे हैं। तो बेडशीट तो मैंने नहीं खरीदी थी, यहाँ मिलती भी नहीं है। तो मैंने को लगा कि ना 2-3 ना मैं जोड़े इसके ले लेती हूँ, ये कहते हैं ना इसको तकिए के कवर बोलते हैं, तो ये मैं यहाँ से ले रही थी। तो मैं बात बता रही थी कि ना मेरे को ना दीवारें बिल्कुल खाली पसंद हुआ करती थी, और जब से सनी मेरी लाइफ से गए हैं ना, मैं अपनी लाइफ को पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों से भरने की कोशिश करती हूँ। और ना मेरे को अब ना पेंटिंग्स का, दीवारों पे नई नई जो ये होती नहीं है क्रिएटिव चीज़ों का शौक सा पैदा हो गया है। और ना अपने रूम में ना अब मैं ये पेंटिंग्स इसीलिए लगाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं खाली बैठी रहती हूँ ना, तो कमरे में मैं दीवारों को देखती हूँ। मैं ये बात बता रही हूँ, सच बोल रही हूँ, कि जैसे जब सनी मेरी लाइफ में थे ना, तब मैं दीवारों की तरफ मेरा ध्यान भी कभी नहीं जाता था, मैं नहीं देखती थी मेरे चारों ओर क्या है। मैं अपनी ही लाइफ में पता नहीं क्या मेरा माइंड ऐसे चलता था अलग तरीके से। और अब ना जैसे मैं खाली बैठी रहती हूँ ना, तो मैं कभी पंखे की तरफ देखती हूँ, कभी दीवारों की तरफ। और जब मुझे खाली
खाली दीवारें दिखती है ना, तो मेरे को और खालीपन सा लगता है अपनी लाइफ में। तो मैं क्या करती हूँ, अब अपनी जो घर की दीवारों को ना पेंटिंग से अलग अलग तरीके की सुंदर सुंदर भरना पसंद करती हूँ। और फिर जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं उन पेंटिंग्स को देख के उनमें खो जाती हूँ। फिर मेरे को लगता है कि काश मैं भी ये जगह पे होती। तो इस तरीके से लाइफ है, मतलब थोड़ी सी चेंज तो हुई है मेरी लाइफ। और आप मुझे देख लीजिए, आज मैं आपको पतली लग रही होंगी ना, क्योंकि ना मेरा वज़न ना एक ही दिन में कम होने लग गया है। मेरे को रिज़ल्ट एक ही दिन में मिल गए हैं। जैसे मैंने कल कहा था ना कि ना मैं पतली होने लग रही हूँ, और मैंने तो ना मतलब मैं ना कल ना मस्ती का मूड हो रखा था। तो मैं मस्ती में सोच रही थी कि ना अगर मैं इतना वज़न कम कर लूँगी 4 किलो 1 महीने में, तो मैं तो आप सब मेरी फैमिली हो, मेरे परिवार हो, तो आप सबसे भी तो मैं कुछ रिवॉर्ड लूँगी ना मैं। तो मैंने ना पोस्ट डाल दी थी, मैंने कहा कि देखो अगर मेरा वज़न कम हो जाएगा तो बदले में आप मुझे क्या दोगे, 4 किलो कम करूँगी 1 महीने में। तो मैंने ना उसमें ना 2 पोल रखे थे। एक पोल में तो मैंने कहा था कि हाँ जी, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लोगे, और दूसरे में मैंने बोला था कि ना मतलब कि नहीं आपसे नहीं होगा, रहने दो। तो ना मेरे को ज़्यादातर ने ना उसी वाले पे क्लिक किया था कि नहीं आपसे नहीं होगा, रहने दो, लेकिन कर देंगे अगर आपका वज़न कम हुआ सब्सक्राइब तो फिर इस बात पे ना मैंने अपने आप में ना एक चैलेंज सा ले रखा है। और इस चैलेंज की वजह से ना मैं लाइफ में थोड़ी सी खुश रह पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को मन में एक ना होता नहीं, लाइफ जब एमलेस होती है, जब आपके लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं होता कि आपको लाइफ में करना क्या है, जब आपको कोई बड़ा लक्ष्य अपनी लाइफ में नज़र ना आ रहा हो ना, कोई एम बहुत बड़ा कि आपको क्या करना है, तो ना लाइफ को थोड़ा सा जीने के लिए थोड़े छोटे छोटे एम अपनी लाइफ में बना लेने चाहिए, ताकि आपके जो दिन है ना, ज़िंदगी थोड़ी आसानी से कट जाए। तो वही मैं अपने साथ भी कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाए, थोड़ी सी पीस आए मेरी ज़िंदगी में, थोड़ा सुकून के पल आए। तो इसीलिए मैं ना खुद को ना बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कि दिमाग से भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी किताबें भी पढ़ती हूँ ताकि मेरा दिमाग में अच्छे थॉट्स आएँ। साथ के साथ मैं अपनी सेहत का भी और अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रख रही हूँ कि हाँ, अपना वज़न भी घटाऊँगी। और 22 तारीख है ना, 22 अगस्त को मेरे देखना कितने एकदम से सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 हज़ार लोग तो मुझे पक्का सब्सक्राइब करेंगे उस दिन, जब अगर मैंने रिज़ल्ट दिखा दिया ना। तो मेरे को बड़ा ही मतलब अंदर ही अंदर खुद को ये है कि हाँ चलो मैं करूँगी। और यहाँ पे ना मैं गेम्स वाले पार्ट में आई थी। यहाँ मैं सोच रही थी विहान के लिए कुछ ले लूँ। मतलब होता है ना कि कभी भी एक माँ होती है ना, जो उसका छोटा सा बच्चा होता है, तो ना कभी भी खिलौनों के सेक्शन में चले जाए ना, तो मन में आ जाता है कि विहान बाबू के लिए कुछ ले लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, उसको अच्छा लगे। अभी उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में आता है कि कुछ तो ले लेते हैं। और ना ये जो चीज़ मैं ले रही हूँ ना, यहाँ पे मैं चेस, लूडो, ये सब सामान देख रही थी कुछ इंडोर खेलने का, और ये मैं विहान के लिए बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। आप ये चीज़ मत सोचिएगा कि ये विहान बाबू के लिए, ये पापा जी के लिए है, पापा जी और मेरे लिए। हम दोनों ना गेम खेला करेंगे। मतलब जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, मतलब छोटी तो क्या, जब स्कूल में ही पढ़ा करती थी, तो इस टाइप के जो गेम्स होते थे ना, हम खूब खेलते थे। पापा जी और मैं बैठ जाते थे और चेस खेला करते थे, कभी लूडो खेलते थे साथ में। पता नहीं जब बड़े हो गए ज़िंदगी में मतलब लाइफ आसान, कहते हैं ना कि जब इंसान लाइफ में बड़ा होता रहता है, उम्र बढ़ती है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड कर लेता है आसान बनाने की बजाय ना। तो हम भी ऐसे ही है ना, पता नहीं किन किन चीज़ों में लाइफ में उलझ जाते हैं और छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने लगा कि चलो पापा जी के साथ वही अपना बचपन फिर से याद करेंगे, अपना बचपन जीना है। तो मैंने एक सोचा मैं खरीद लेती हूँ ये सब सामान भी। तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ फूलदान भी कुछ लगे हुए थे, और मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं 1-2 फूलदान भी ले लूँ, या आने वाले दिनों में लेकर जाऊँ यहाँ से, घर की डेकोरेशन में ना काम आएंगे। तो यहाँ पे ना भैया मुझे चेस दिखा रहे थे, मेरे को ये वाला पसंद आया था, ये 100 रुपये का था। इसमें दोनों गेम है, मतलब आप आगे से तो इसमें चेस खेल सकते हो, और ना वो पीछे से आप लूडो खेल सकते हो। पर मेरे को ना सांप सीढ़ी भी लेनी थी, पर मेरे को सांप सीढ़ी नहीं मिली यहाँ पे। मेरे को बड़ा शौक है सांप सीढ़ी खेलने का भी। और देख लीजिए बारिश रुक गई थी, काफ़ी तेज़ आई थी, और यहाँ पे छोटे छोटे से गिफ्ट्स भी थे जिनकी मैंने फ़ोटो ले ली थी। मुझे बहुत क्यूट लगा था, ये कुत्ता नहीं है छोटा सा क्यूट सा। तो मैं सोच रही थी अगर मेरी आगे फ्यूचर में किसी का कोई बर्थडे वगैरह आएगा, तो मैं यहाँ से छोटे छोटे से गिफ्ट लेकर जाऊँगी। और पीछे वॉल क्लॉक दिख रही है आपको, दीवार घड़ी,
मुझे ना ये भी काफ़ी पसंद है, लेकिन मैंने इसका प्राइस नहीं पूछा। मैंने कहा जब कोई अच्छा कोई ख़ास ओकेशन आएगा या कोई फेस्टिवल आएगा, दिवाली आएगी या कुछ आगे, तब मैं ये इस तरीके का कुछ गिफ्ट खरीदूँगी। और यहाँ पे आप कमरा देख लीजिए, मेरे भाई ने वैसे तो सेट कर दिया था साफ़ सफाई वाले हिसाब से, तो देखो अलमारी लगा दी कमरे में, तो पूरा प्रॉपर सेट हो गया। पहले अलमारी नहीं थी तो ज़्यादा खिंड-मिंड हो जाती थी। और अब ना मैं ये आदत भी छोड़ूँगी, आते ही हम सारा सामान बेड पे रख देते हैं ना, आप भी कहते हो कि ये चीज़ मत किया कीजिए। तो आगे से ना हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और ये मेरे कुछ कपड़े थे, मैं इनको एक बार हटा के, मैंने को लगा कि ना पहले मैं बेड झाड़ लेती हूँ और एक बार थोड़ा काम हो जाए, थोड़ा सफाई कर लेते हैं पहले कमरे की, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बैठ के अपनी ये पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी लेकर आई हूँ। एक पेंटिंग तो आपने देख ही ली है वीडियो में जब मैं ख़रीद रही थी, दूसरे की ना वीडियो मैंने ले नहीं पाई, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। अभी जब खोलेंगे ना, पापा जी से खुलवाई थी आज ये पेंटिंग, पापा जी ने लगा भी दी इस कमरे में। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि कैसी लगी है। और ना आज मतलब आज का दिन है ना, क्योंकि ये तो कल का दिन था, कल शाम का दिन था, बारिश का मौसम हो रखा था, तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वॉइस ओवर मैं आज अगले दिन कर रही हूँ, करीबन 12 बजे कर रही हूँ मैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी कि ना आज ना मम्मी और मैं कुछ ही ना अच्छे काम से ना बाहर जाने वाले हैं, कुछ मतलब कर रहे हैं, लेकिन ना वो काम क्या कर रहे हैं वो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। क्योंकि ना कहते हैं ना कि मेरे को कईयों ने ऐसे बोला कि कभी कभी ना हम कोई अच्छा काम करने की सोचते हैं ना और वो पहले ही बता देते हैं ना, तो वो काम होता ही नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन अगर वो काम मेरा बन गया ना, और वो काम अगर मेरा बन जाएगा तो जल्दी ही मेरे को न्यूज़ मिल जाएगी, महीने 1.5 महीने में। और अगर बन गया मतलब मम्मी और मैं, फिर ना वो वाली बात मैं वीडियो में बता दूंगी। और नहीं भी बना तब भी बता दूंगी मैं क्या काम था जो मेरा नहीं बना, पर अभी नहीं बता रही। बट थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही थी, अभी बस मम्मी नहाने लग रहे हैं, कह रहे थे कि ना नहा के तैयार होके फिर मेरे साथ चलेंगे वो काम करवाने के लिए। और हमारी ये जो बेडशीट है ना बहुत पुरानी है, सालों पुरानी है। मतलब पहले तो ये बेडशीट ना जब कोई बाहर का मेहमान वगैरह आया करते थे ना, आया गया, जब हम बच्चे हुआ करते थे तब की है ये बेडशीट हमारे पास। तो जब कोई बाहर के बंदे आया करते थे ना, जैसे मेरी मम्मी के भैया मतलब मेरे मामा जी आया करते थे या फैमिली से कोई आता था, तब हम ये बेडशीट बेड में से निकाला करते थे, ये उस टाइम की थी। और ये भी मतलब देखो ना, हमारे जितने भी तकिए के पिल्लो कवर है ना, मतलब बेडशीट तो ना मतलब यूज़ कर करके मतलब हमने फेंक दी है, लेकिन इनके जो तकिए के कवर है ना वो अभी तक चल रहे हैं। तो मैं ये लेकर आई थी। और आप मुझे पता है, आप मेरे को बोलोगे कि ना कोविड चल रहा है तो आपने ना बिना धोए ये क्यों मतलब इसमें तकियों के कवर लगा दिए। तो मैंने आपको बस एक लुक देने के लिए यहाँ पे लगाए थे। मैं आपको बता देती हूँ कि ना ये ना मैंने एक बार तो लगा दिए थे शाम को, उसके बाद ना पापा जी बोल रहे थे कि जैसे पेंटिंग लगानी है ना उसके लिए कील चोबे नहीं होते, कीलें वगैरह होती हैं, लगानी पड़ती है हथौड़ी, वो दूसरे मेरे छोटे वाले घर में रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने पेंटिंग लगाई थी ना, तो वो वहीं पर ही रह गया था सामान। तो ना उस टाइम फिर अगले दिन मतलब मेरे को पूरा ये वीडियो का जो शूट है ना, इसीलिए मेरे को सुबह के टाइम करना पड़ा, क्योंकि फिर पापा जी रात को चले गए थे। फिर मैं बोलती पापा जी चलो कोई बात नहीं, कल आराम से लगाएंगे पेंटिंग वगैरह। तो ना ये तकियों के कवर ना मैंने एक बार तो डाल दिए थे। फिर रात को ना पता नहीं मेरे क्या मन में आई, क्योंकि मेरे भाई के साथ बातचीत हो रही थी, मेरा भाई मेरे कमरे में बैठा हुआ था और मुझे कोरोना के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा था कि अब तीसरी लहर आएगी कुछ टाइम में, क्योंकि अब सब कुछ खुल गया है और लोग ना ज़्यादा घूम रहे हैं बाहर, मतलब पर्यटक वगैरह टूरिज़्म भी खुल चुका है। और मसूरी वगैरह जो दूसरी जो फ़ॉरेन जगह मतलब हमारे लिए मतलब है तो इंडिया में ही, तो वहाँ पे भी मतलब अब लोग ज़्यादा घूमने लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी होने लग गई है ना। तो धीरे धीरे हो सकता है, कह तो रहे कि महीने 1.5 महीने में, क्योंकि ना अभी लॉकडाउन लगा था तो ना केसेस काफ़ी कम हो गए थे। और केसेस कम होने का कारण यही था कि वो चेन टूट गई थी। तो अगर हम अब सावधानी नहीं रखेंगे, फिर से मतलब वैसे ही चीज़ें होती रहेंगी, तो वो फिर से होता है ना कि वो फिर से शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे आई थी बीमारी तब कितने लोग थे, 10 बंदों से ही इतनों में फैल गई थी। तो अगर अभी भी थोड़े से लोगों में से दोबारा भी हो सकती है, तो इस चीज़ का रखाव करना पड़ेगा। तो पर ना जैसे ही मेरे भाई ने मुझे ये बात बोली ना, मेरे मन में थोड़ा सा डर सा हो गया। मेरे को ये लगा कि यार मैंने तो तकियों के कवर ऐसे ही डाल दिए। तो मैं ना उन तकियों के कवर को मैंने तुरंत निकाल दिया था और सारी चीज़ें जो भी मैं बाहर से लेकर आई थी ना वो भी मैंने हटा दी थी। और मैंने मम्मी को कहा था कि ना मम्मी इनको ना हम एक बार पहले धो लेते हैं, उसके बाद ना कल ही मेकओवर की वीडियो बनाऊंगी मैं प्रॉपर, अभी नहीं बना रही हूँ मैं। तो इसीलिए ना ये मतलब यहाँ पर मतलब झाड़ू करने के बाद ना उसके बाद मैं शाम को चली गई थी अपना रनिंग करने के लिए। मतलब मैंने ना कैमरा रख दिया था, मैं ना कैमरा लेकर ही नहीं गई थी, मतलब अपना मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे लगा के छोड़ गई थी पार्क में। और मैंने जो मेन रोड है
ना हमारी सड़क है, वहाँ पे फुल मतलब 20 मिनट रनिंग करी थी अच्छे वाली। मीन्स मुझ में ये चीज़ नहीं है कि मतलब कोई देखेगा क्या सोचेगा रनिंग कर रही हूँ, मतलब मुझे ये दिखता है कि ना मेरे लिए अच्छा है, मेरे फ़ायदे में है। अगर मैं रनिंग करती हूँ तो मेरा वज़न कम होएगा, शरीर अच्छा रहेगा, मैं मतलब अगर मतलब और वैसे भी अगर रनिंग करने से किसी और का तो कोई नुकसान है नहीं ना, मेरा फ़ायदा ही है तो करनी चाहिए। तो थोड़ी ना अपने लिए ना थोड़ी शर्म निकाल देनी चाहिए। जैसे कहीं होता है ना, कई लड़कियों को थोड़ी शर्म आती है, जैसे बाहर पार्क वार्क में थोड़ा भागते हुए, मन में होता है कि पतला होना है तो वो सिर्फ पैदल पैदल चलती हैं, पार्क में जॉगिंग करती हैं, लेकिन अब रनिंग नहीं करती, ये सोच के कि थोड़ी शर्म सी आएगी। तो पहले शुरुआत में तो मेरे को भी बहुत शर्म आया करती थी, लेकिन अब वो खुल गई मेरी शर्म, क्योंकि मैंने 1-2 बार, जैसे मैंने कई बार रनिंग करी है पार्क में जाके, और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे तो लोग करते भी हैं, रनिंग भी करते हैं। पर आप मुझे कॉमेंट करते हो ना कि आप दीदी शूज़ नहीं पहनते हो रनिंग करते हुए, तो शूज़ ना मेरे को ना मेरे भाई के शूज़ बिल्कुल सेट आ जाते हैं पाँव में, तो उसके कई रखे हुए हैं जोड़े, तो मैं उनमें से देख लूँगी। मतलब मेरे ना 1-2 जोड़ी थी शादी के बाद मैंने खरीदी थी, वो वाली नहीं होती बल्कि ब्रांड की थी वो मेरी जोड़ी, वो पता नहीं नाइकी की थी कौन-सी थी, वो मेरी वहीं रखी हुई थी, तो वो मैं लेकर नहीं आई। सफ़ेद रंग की थी, वाइट कलर के जूते थे मेरे, मैं पहनती थी, जैसे मैं एक्सरसाइज़ करती थी ना उसी के लिए थी। मेरे पास एक साइकिल भी था स्पेशल, जो एक्सरसाइज़ करने वाली साइकिल नहीं होती, वो छोटी वाली थी मेरे पास, वो भी मेरी वहीं पर ही रखी हुई है। मतलब कई चीज़ें हैं, जैसे कई बार मेरे दिमाग में आता है ना कि मेरे को यूज़ करनी थी, मेरे को ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे को ध्यान आता है कि मेरे पास नहीं है वो चीज़, तो कोई बात नहीं। वैसे तो अब वो साइकिल, मतलब मैं जूते तो अब नए खरीद लूँगी, वो वाले स्पोर्ट्स वाले लूँगी, लेकिन ना कई बार क्या होता है ना, हम तो दूसरे वाले ख़रीद लेते हैं ना, वो पाँव में छाले कर देते हैं, हम रनिंग करते हैं ना, भागते हैं। तो मैंने एक बार ख़रीदा था, मैं सरोजनी मार्केट से ना जूते खरीद लाई थी 400 साढ़े 400 रुपये के, मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा मैं तो सही रेट में मिल गए मुझे सस्ते। फिर ना मैंने वो जूते ना पहन के मैं ऑफिस चली गई, मतलब वैसे नॉर्मल जूते थे वो, और मेरे ना पीछे पाँव में छाले हो गए थे, मतलब दिखने में तो इतने सुंदर लग रहे थे कि पता नहीं कितने के होंगे कैसे होंगे, पर दिखने के थे वो, मतलब अच्छे नहीं निकले। और उस दिन के बाद वो जूते मेरी कभी नज़रों के सामने भी नहीं आए, मतलब पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, मिसप्लेस हो गए, या तो मैं वहीं भूल आई। नोएडा में रहती थी ना मैं, बहुत सारी चीज़ें वहीं छोड़ आई थी उस कमरे में अपनी। और ये देख लीजिए यहाँ पे ना पेंटिंग है, जिसे ना पापा जी खोलने लग रहे हैं, और ये वाली पेंटिंग तो आपने देख ली है। मुझे ये वाली पेंटिंग भी बहुत सुंदर लगी। इस पेंटिंग को ना देख के ऐसी फीलिंग आती है मुझे, जैसे ना मैं भी कहीं रूस फ्रांस कोई ऐसी कंट्री में घूम रही हूँ और घोड़ों वाला टाइम चल रहा है। ये देखिए इसमें है ना ये सारे सीन, और मैं भी पुराने, मतलब मैं 200-250 साल पुरानी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ और मैं वहाँ पर घूम रही हूँ। मेरा मन करता है कई बार का भगवान ना कभी ऐसा हो, कोई साइंटिस्ट ना टाइम मशीन बना दे, और टाइम मशीन बनाने के बाद ना मैं भी पीछे वाले पुराने टाइम में चली जाऊं और उस टाइम को कितना एंजॉय करूं। मैं उस टाइम में देख, मतलब मैं खुश हो जाऊंगी। अगर भगवान कोई तो बना दो यार, साइंटिस्ट, इतने साइंटिस्ट हैं हमारी लाइफ में, कोई मतलब फिल्मों में तो दिखा देते हैं कि टाइम मशीन बन जाती है, पीछे चले जाते हैं और अपने पुराने जो लोग हमसे छूट गए हैं, आज के टाइम में हमारे पास नहीं है, उनसे भी लोग मिल लेते हैं। तो मेरे को ये कहते हैं कि मैं भी मिल लूँगी, मतलब मैं तो वापस ही नहीं आऊँगी। अगर टाइम मशीन में मेरे को भेज दिया ना, मैं इस टाइम में वापस आऊँगी ही नहीं, मैं वापस वहीं पर ही रह लूँगी। चाहे मैं ना, जैसे मेरी लाइफ थी ना, जैसे सनी के साथ शादी करके 2.5 साल की मेरी शादी थी, तो मैं उसी टाइम में घूमती रहूँगी। मैं वापस चली जाऊँगी 2.5 साल, फिर 2.5 साल पूरे होते ही जैसे मैं यहाँ आऊँगी, उसके टाइम मशीन के साथ मैं फिर से वापस उसी टाइम में चली जाऊँगी। इस तरह मैं वो वाला टाइम इंजॉय करूँगी। तो ये देख लीजिए, अब आप मेरी दूसरी पेंटिंग भी देख लीजिए। ये वाली पेंटिंग तो सस्ती थी, मैंने बता दिया ना रेट 100 रुपये, क्योंकि ना इन पेंटिंग्स में पता है सस्ती वाली में पेंटिंग में क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड लिखे होते हैं जैसे इंग्लिश में, तो इसलिए भी, और थोड़ा सा इनका कागज़ वगैरह का थोड़ा सा मटेरियल का फ़र्क तो होता है। देखो 100 रुपये की चीज़ और 200 रुपये वाली चीज़ में फ़र्क होता है, पर कोई बात नहीं। अभी तो देखो हमारा किराए का घर है, जब हम नया घर खुद का लेंगे ना, जब कि किसी दिन लाइफ में ऐसा दिन आएगा जब, तब हम एक एक चीज़ अच्छी लेंगे, मतलब टॉप की लेंगे। आपके सामने ही है ना, मैं भी यहीं हूँ, क्या पता दिन आए और आप सबके सामने ही आए वो दिन। तो सारी चीज़ें अपनी अपनी पसंद की, फर्नीचर भी, चीज़ें भी, ये देखिए पेंटिंग भी अच्छी अच्छी लेंगे, बल्कि तब तो 400 500 रुपये वाली पेंटिंग खरीदेंगे, महंगी वाली, जो और भी सुंदर लगेगी। और इस पेंटिंग में ना पीछे एक ही था, मतलब वो करने वाला, और पापा जी यहाँ मेरी हेल्प कर रहे थे, कह रहे थे चलो ये पेंटिंग वेंटिंग भी सेट कर देते हैं।
और यहाँ पे देख लीजिए, मैं पापा जी मेरे से पूछ रहे थे, बोलते यहाँ पे लगाऊं पेंटिंग यहाँ, और मुझे लग रहा है मैं पेंटिंग का कलर बिल्कुल ना सेम वही ले आई जो मेरी वॉल का कलर है ना, मेरी दीवार का कलर है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। तो आप भी बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाली पेंटिंग कैसी लगी, और इसका ज़रूर बताइएगा। मुझे ना ये वाली पेंटिंग ज़रूरत से ज़्यादा पसंद आ रही थी, गांव वाला जैसे मेरा ना बड़ा मन है, मेरे को ना, मैं नेचर लविंग हूँ बहुत ज़्यादा, और ना मुझे ना गांव की लाइफ में ना इंजॉय करना चाहती हूँ। मेरा सपना है एक कि मैं गाँव में भी एक छोटा सा अपना घर बनाऊँ, और गाँव में तो सस्ती ज़मीन मिल जाती है बिल्कुल, चाहे छोटा सा हो 40 गज का ही, लेकिन ना कभी कभार मन करे ना गाँव की लाइफ जीने का, तो वहाँ पे छोटा सा घर हो अपना, चाहे दरवाज़ा मतलब ताला लगा लिया हो। और ये देख लीजिए मेरे घर का मेकओवर देख लीजिए आप, मैंने कैसा किया। यहाँ मैंने गुड्डा लगा दिया था, ये पेंटिंग लगा दी है, और पूरा सेट कर दिया, और बेडशीट भी अभी मैं ले आऊँगी। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, और भी मुझे कमेंट करके बताते रहिए आप। तो जी आपको कैसा लगा ये मेकओवर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मेकओवर में टोटल हमारे 650 रुपये लगे हैं ये सेटिंग वेटिंग करने में, सामान आने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो लंबी हो गई थोड़ी सी, इतनी लंबी रखना नहीं चाहती थी, सोचा तो था 2 पार्ट्स में करके डाल दूँ, फिर लगा चलो एक में ही डाल देते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, ठीक है ना, कर देना याद से। बाय बाय।